हमारे यहाँ पहला इस्लामिक आक्रमण जो है स्वतंत्र भारत, तथाकथित स्वतंत्र भारत में 1948 में ही हो गया था, जब पाकिस्तान की तरफ से कबीले के भेष में जो है पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में घुसा था, जिसको हमने अनदेखा किया। पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध हुआ है वो इस्लामिक युद्ध था, वो जिहादी कहलाया है। हम थे बेवकूफ, हमारी नेताशिप जो है इसलिए आक्रमण थी कि उसको उसको जो है साधारण एक देश, दो देशों के बीच की बात समझ रही थी। अभी यही जो है अभी आप इसका रिपलिंग इफेक्ट देखेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। ये पहला है, रिपलिंग इफेक्ट देखेंगे आप, चाहे आप सीमा पे आप भिड़ रहे हो उसके बाद भी यहां देखेंगे, क्योंकि उस इस इस्लामिक आक्रमण के सहयोगी कि यहाँ भारत में बैठा हुआ मुसलमान पढ़ा लिखा क्लास नहीं है। इसको जो है मैं बार बार कहता हूं, बिना मैं इस इस्लामिक आक्रमण को हमेशा जो है सहयोग घर के अंदर से मिलता है। भारत में भी जो इस्लाम आया है, भारत में मुगल जो भी आक्रांता मुस्लिम आए हैं, इस्लामिक आक्रांता आए थे, उनके दरवाजे जो है भारत के हिंदुओं ने अंदर से खोले थे। कि सरकार 2014 से अब दूसरे मिजाज की है, तो ये क्या है? ये विश्वास, ये भरोसा, ये हिम्मत और कड़ेपन की उम्मीद या फल निकलने की उम्मीद कहां से आ रही है? ये हमारे दो उंगलियों से निकली हुई वो सरकार है जिस पर आज हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपको लगातार 5 साल के बाद एक 5 साल और, एक 5 साल के बाद फिर 5 साल और, हमें ये क्रांति करते रहनी है। भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, आगे आने वाले वीडियो में मेरी आवाज़ में थोड़ी सी समस्या है, पर पुष्कर जी और अवनीश जी उन्होंने ज़्यादा अपनी बातें कही हैं, ज़्यादा विचार रखे हैं, उनकी आवाज़ साफ़ है, तो मेरी आवाज़ की खरखराहट को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए उनकी बातों को ज़रूर सुनें। आपका आभार। देखिए, मैं पहले तो उसको मैं बिल्कुल एक सिरे से सोनिया काल में जो धमाके होते थे उससे इसकी तुलना करना मैं बिल्कुल जो है उचित नहीं मानता। सोनिया काल में जब धमाके हो रहे थे, पूरे भारत में हो रहे थे, लगातार हो रहे थे, वर्षों होते रहे। उस सारे धमाके में जो है, जो आपने कहा कि डर और उसका सहमा हुआ भारत था, वो जो कल घटना हुई है, वो उसमें मौजूद नहीं। उसकी जगह आक्रोश है। आक्रोश के साथ जो है प्रतिघात करने की प्रतिध्वनि भी आपको सुनाई पड़ रही है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं समझता हूँ जो कल घटना हुई है, वो एक ऐसी घटना है कि जिसकी जो है परिकल्पना या जिसकी संभावना ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार होती रही। ये ऑपरेशन सिंदूर से भी पीछे और चले जाएँ, तो पिछले 11 साढ़े 11 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसकी सबसे बड़ी सफलता यही रही थी कि उसने जो पिछले दशकों में जो एक बम विस्फोट कह लीजिए, निर्दोष हिंदुओं की जो हत्या की एक श्रृंखला चल रही थी, उस पे उन्होंने पूर्णतः विराम लगाया था, इसमें बहुत सफल है। यहाँ आपको ये सभी दर्शकों को ये मानना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि जो कुछ ये होता है, 100 प्रयास होते हैं, उसको 99 बार आपका रिज़ॉल्व होता है, आपकी उसको रोकने की शक्ति होती है, अपना आत्मबल होता है जिसे आप रोक लेते हैं। लेकिन एक आध अपवाद हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो कल घटना हुई है, वो इसके सारे लिंक जितने भी अभी तक सबूत सामने आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, उससे स्पष्टता है कि जिस तरीके से कश्मीर से निकल के हरियाणा और फिर लखनऊ में जो आपका 2900 टन अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, ये उसी का ही लिंक है। संभावना इसी की है कि सारा मॉड्यूल पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसी मॉड्यूल के ही बचा हुआ या जो थोड़ा बहुत दिल्ली आ गया होगा, उसको एक डेस्परेट अटेम्प्ट में जो है, उसको उड़ाया गया है। वहाँ पर ये भी देखिए कि ये जो है कल ऐसा नहीं कहीं गाड़ी छोड़ के चले गए हों। ये आत्मघाती था, विदायनी हमला था, जिसके अंदर जो है जिस या आकांक्षा लगाई जा रही है कि जिस डॉक्टर अमर की खोज हो रही है, वो संभवतः वो जो है उस गाड़ी में मौजूद था।
तो यहाँ तो मैं तो इसको कहूंगा कि ये एक बहुत वेकअप कॉल है उन भारतीयों के लिए जो अभी भी एक लाला लैंड में रहते हैं, जो आज भी इस दर्शन पे बिलीव करते हैं कि जो है मजहब का आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, या ये दूसरी ये जो एक दिमाग में खुराफात कह लीजिए घुसी हुई है बाजन्म से कि मदरसे से ही आतंकवादी पैदा होता है। बिल्कुल नहीं साहब, ये जो है अशरफिया क्लास के लोग थे, एलीट क्लास थे, डॉक्टर थे। वो डॉक्टर जिनसे कि आप जो है जान बचाने की अ, वो जो है जीवन मृत्यु के जबड़े से जो है जीवन सुरक्षित रखेंगे, ये उसके महज उलट और होकर जो है ये जो है जीवन में मृत्यु घुसड़ रहे थे। तो इसको जो है पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कोई डिमार्केशन हो ही नहीं सकता है कि अमीर मुसलमान है कि गरीब मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है कि लिखा पढ़ा मुसलमान, सब एक है। और ये जो है इसमें कोई जब तक आप जो है इस प्रमाइस पे स्टार्ट नहीं करेंगे तब आप अपवाद ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप अपवाद को ही जो है आप लेके सामने चलेंगे तो आप धोखा खाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस तरीके कर रहे हैं वो करेगा, इसका कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय तक परिणाम तक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ फिर मत भूलिए आप, जिस 2.5 की तरह बात की हुई, ये 0.5 के द्वारा किया गया धमाका है। ये जो है पाकिस्तान से भले फैसिलिटेट किया हो, भले आया हो, कुछ भी हुआ हो, भले उनके अंडर वहां बैठे हो, करने वाले यहाँ के भारतीय हैं, यहाँ का नमक खाने वाले भारतीय हैं। वो न है जिन्हों जो कि यहाँ के भारतीय के कर पे जो है के जो टैक्स पेयर मनी है उसके उस पैसे पे जो है जीवन यापन कर रहे हैं और डॉक्टरी कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो आप ये इस सभी चीजों को जो है अपनी जो है आपको भुलाना पड़ेगा। किसी तरीके का इसके अंदर शंका का कोई एक क्षण भी आपको शंका ये इस बात पे शंका विलीन होना पड़ेगा कि आपका दुश्मन जो है ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की जो आगामी है वही चीज जो सामने है। अब आपको ये समझ में आ सकता है कि जो आपने जो है नोटम वोटम जो आपने पूरा लगा रखा है, पूरा बांधने की कोशिश की है, सरकार को जनता से ज्यादा मालूम होता है। और क्योंकि ये बड़ी एक जिम्मेदार सरकार है, निश्चित रूप से ये जो है बहुत एक दिन में कुछ चीज नहीं होती है, फॉलो कर रहे थे, एक पर्टिकुलर टेरर मॉड्यूल था, वहां ले गए, तो ये एक बड़ी भारी सफलता है। लोग बता रहे हैं 13 लोग की मृत्यु हो गई, दुखदाई है, लेकिन हम भारत जो है एक युद्ध में है, और युद्ध जो है बिना जीवन के का जो है बलिदान दिए युद्ध जो है होता नहीं है। इसलिए आप जो है उस पे जो है संवेदना प्रकट कर सकता हूं मैं उन भारतीयों के लिए, लेकिन ये इसके साथ मैं उन्हीं सब जो बचे हुए भारतीय हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये अभी शुरुआत है। मैं तो इस दिन की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि ये जो है होना ही चाहिए, क्योंकि जब भारत जो है तब तक हिलता नहीं, तब तक भारत की जनता की जो है अपने को झकझोर नहीं पाती है, जब तक कि उसका कोई अपना जो है नहीं चला जाता। तो ये जो है समय जो है किसी पे आरोप लगाने का नहीं है और क्षुद्र राजनीति करने का तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम इस बॉम्ब ब्लास्ट से सबसे ज्यादा प्रसन्न मुझे दिखाई दिया, और उसकी प्रसन्नता का हाल ये है कि उनके ट्वीट से पता लगता है। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि आपका भारत में जो है 0.5 भी इंस्टिगेट हो चुका है, और उसको भारत की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी राहुल गांधी की कांग्रेस, उसका जो है पूर्णतः उसके अंदर जो है सहयोग समर्थन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। तो मेरा मानना तो यही है कि हमको जो है और धमाकों के लिए और बलिदानों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध काल है, भारत का युद्ध है, और ये हमारे अस्तित्व का भी युद्ध। जी जी जी। जैसा कि पुष्कर ने बताया कि एक हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, और इसीलिए अवनीश जी यात्रा में होने के बावजूद ये हमारे साथ अभी मौजूद है अपने विचार रखने के लिए। अवनीश जी, दादा ने बताया कि हम तो युद्ध में हैं, हम सब तो सदैव युद्ध में रहे, हर प्रकार का युद्ध रहा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और जाहिर सी बात है इस प्रकार का एकदम कट्टरता भरा, जिसमें हत्याएं आम रही, बम विस्फोट आम रहे एक समय से। इस घटना को आप कैसे देखते हैं सर? ये क्या है, आपके विचार क्या है?
जी। सबसे पहले तो अगर मेरी तरफ से कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम हो तो दर्शक क्षमा करेंगे। सब जिनकी भी जाने गई हैं उन सभी मृतात्माओं को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हुए मैं ऑपरेशन सिंदूर को जब पास किया गया था उस समय हमारा स्टैंड क्या था ऑफिशियल, एनी एक्ट ऑफ टेरर और टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड द एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारी सरकार का स्टैंड है ऑपरेशन सिंदूर को जब पास किया था। एनी एक्ट ऑफ टेरर वो एक्ट ऑफ टेरर हुआ है और अब ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है, यह भारत पर इस्लामी हमला है, इस्लामी आक्रमण है, युद्ध है। और ये अवनीश पीएन शर्मा नहीं गढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हाल्ट करते हुए ये हमारी सरकार का स्टैंड है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। और ये युद्ध इस्लामी आतंकवादियों ने किया है, जिसमें उनके आका भले पाकिस्तान में बैठे हों, लेकिन उन्होंने सैनिक के रूप में, मैं सैनिक कह रहा हूं, ऑर्गेनाइज्ड सैनिक के रूप में, प्रशिक्षण पाए हुए सैनिक के रूप में ये इस्लामी हमलावर हैं जिन्होंने भारत पर हमला किया है। अब मुझे प्रतीक्षा रहेगी भारत सरकार के एक्शन की। मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा कि दिल्ली पुलिस इसको एक आतंकी घटना मान के इसकी जांच शुरू करे, इसके कार्रवाई की बात करे। कारण क्यों? क्योंकि जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर को पास करते हुए ये कहा गया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर, दर्शकों आप सबने याद रखा होगा कि मैं बार बार ये पूछता था कि क्या सीमा के बाहर से या सीमा पर कोई तरह की घटना को ही एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, या भारत की भूमि के अंदर भी अगर कोई टेरर घटना होती है तो उसको भी देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अब मेरी अपील है केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, कि वो इस बात को अब साफ करें, केंद्र सरकार अब इस बात को क्लियर करे कि दिल्ली में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये किसी तरह का आतंकवादी हमला नहीं है, ये बिल्कुल देश के खिलाफ युद्ध है। अगर आप इसको आतंकवादी ना मान के दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के समय जो आपने कहा था वो बकवास से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब हम इन घटनाओं को आतंकवादी घटना नहीं मान सकते। आतंक का एक साफ मजहब है और वो मजहब इस्लाम है, और उसने नई दिल्ली में के वो लाल किले के मेट्रो पे हमला किया है। साहब, आपकी एक जगह हमला हुआ है, इस बात को बेमानी मैं करार देता हूं कि ये कोई पाकिस्तान से चली मिसाइल है। बिल्कुल साहब, ये पाकिस्तान से चली हुई मिसाइल है, जिसने आदमियों के कंधे का सहारा लिया है, कार में बैठी है, और कार में बैठने के बाद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में 3.5 घंटा वो कार खड़ी रही है, वो असला खड़ा रहा है, वो मिसाइल खड़ी रही है, उसके अंदर बारूद भरा गया है, और उसके बाद लाके उसको मेट्रो स्टेशन के नीचे एक्टिवेट कर दिया गया है। ये कहां से टेरर अटैक हो गया भैया? ये युद्ध है। इसको अगर दिल्ली पुलिस जांच करते हुए दिखे तो मैं गंभीर रोष प्रकट करूंगा इसको भारत के खिलाफ युद्ध मान के। आप ऑपरेशन सिंदूर इमीडिएट लॉन्च कीजिए, ये आप तय कीजिए कि देश के बाहर कहां करना है और देश के भीतर कहां करना है। गिरफ्तार करके बिरयानी खिलाने के वक्त चला गया कि हम जयपुर समिट से लौट रहे हैं, जिनका कि उसकी थीम क्या थी, उसका विषय था शत्रुबोध से शत्रुनाश। और शत्रुनाश में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि साहब अब इनको गिरफ्तार करके भटके हुए नौजवान कह के, अब 2 डॉक्टर्स उनको भटका हुआ नौजवान कहते हैं। आपको अपने फंडे क्लियर कर लेने होंगे और स्पष्ट रूप से इन्हें समाप्त करिए, इन्हें समाप्त करिए, इनका जीवन समाप्त कीजिए, इनकी फंडिंग समाप्त कीजिए, इनके मकानों, इनकी प्रॉपर्टियों को बुलडोज कीजिए, इनके फाइनेंस, इनके फंड्स को बुलडोज कीजिए। जी अवनीश जी, जी एक सर सबसे जरूरी बात आपने कही कि यह इस्लामिक युद्ध है भारत पर, और इसमें अब किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, और इसमें कोई भी मासूम नहीं है, न करने वाला, न इनके साथ रहने वाला, न इनके खिलाफ जो इनके खिलाफ बोलेगा वो भी तकैया कर रहा है, हमें सब पता है। जो शांत है, जो खामोश है, आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग, वह भी।
इन्हीं के साथ हैं। क्योंकि सबसे जरूरी बात कि मैं पुष्कर दा के पास आऊंगा, दादा अंततः समाधान क्या है? हमारी सोच में कहीं कोई कमी है? हमारी इस तरीके से हमारी कमजोरी है कहीं कि हम बार बार डिफेंसिव डिफेंसिव डिफेंसिव? क्योंकि यह युद्ध सिर्फ एक बम ब्लास्ट के माध्यम से नहीं किया गया है। इसके साथ जो पकड़ा गया है, जो एनआईए ने हमारी जो एजेंसी से जो पकड़ा है, वो कहीं ज्यादा घातक था। जहर मिलाने की तैयारी थी सब्जियों में और पानी में और फलों में और प्रसाद में। वो एक अलग कहानी है, वो अलग पकड़ा गया। सब एक साथ पकड़े, इसमें महिलाएं हैं, वो पकड़ी गई हैं, डॉक्टर है। कोई जम्मू कश्मीर में डॉक्टर से AK-47 पकड़ा जा रहा है, किसी की गाड़ी से AK-47 पकड़ा जा रहा है। ये तो चारों तरफ से घेर कर कुछ ऐसा कांड करने का प्रयास था, और अभी भी और प्रयास कर रहे होंगे। भारत की शांति इनकी आंखों में चुभती है। हमारे अपने फंडे क्या है पुष्कर दा? हमारा अपना क्या डिफेंसिव मैकेनिज्म पे रहेंगे? जी देखिए, वर्तमान पे तो जो आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कि वर्तमान की सरकार इसको एज ए डिफेंसिव मेजर के रूप में ले रही है, क्योंकि कोई ऐसी कार्रवाई मुझे समझ में नहीं आती है कि जो वो कर रहे हैं वो एक डिफेंसिव या एक संकुचित सोच के साथ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जब पॉज किया गया, उसके बाद से लेके आज तक उसका एवरेज निकालेंगे, जितने आपके टेरर मॉड्यूल जो पकड़े गए हैं उसका रेशियो 10 टाइम मोर है फ्रॉम द एवरेज पीरियड प्रीवियसली। तो इसके मतलब जो है हमारी जो भी एजेंसियां हैं वो इस पे ऑलरेडी कार्यरत थी। हमको एक कहानी पता लग जाती है, हमको 9 कहानियां नहीं मालूम हो। तो वो तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये जो है, जैसे अवनीश कह रहे हैं कि ये युद्ध है, तो ये तो युद्ध ऑपरेशन सिंदूर से ही प्रारंभ हो गया था। पॉज था, पॉज राजनीतिक पॉज था। लेकिन टैक्टिकली पॉज था, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा है और जिस तरीके से एक तरफ अमोनिया नाइट्रेट पकड़ी जाती है, एक तरफ जो है अहमदाबाद में रेसिन पकड़ा जाता है, इसके मतलब ये जो है एक कलेक्टिव आक्रमण था, जहां पर कि एक समय में एक वक्त पे जो है या एक छोटे छोटे अंतराल में पूरे भारत में लाखों लोगों को जो है समाप्त करने की परियोजना थी। उस परियोजना को ध्वस्त किया गया है। उसमें एक छोटा टुकड़ा दिल्ली में हो गया। यहाँ पर जो है मैं एक इस्लामिक उसमें बात करता हूँ कि ये आप यदि हम डिफेंसिव सोच की बात करते हैं तो ये सोच हमेशा जो है टॉप से आती है। हमारे यहाँ पहला इस्लामिक आक्रमण जो है स्वतंत्र भारत, तथाकथित स्वतंत्र भारत में 1948 में ही हो गया था, जब पाकिस्तान की तरफ से कबीले के भेष में जो है पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में घुसा था कश्मीर कब्जा करने के लिए। वो पहला हमारा जो है इस्लामिक इस स्वतंत्र भारत का 20वीं शताब्दी के स्वतंत्र भारत का पहला इस्लामिक आक्रमण था, जिसको हमने अनदेखा किया। पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध हुआ है वो इस्लामिक युद्ध था, वो जिहादी कहलाया है। हम थे बेवकूफ, हमारी नेता से जो है इसलिए आक्रमण थी कि उसको उसको जो है साधारण एक देश दो देशों के बीच की बात समझ रही थी। जब आपका बंटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ है, आपको जो है आप ही को काट बांट कर जो है एक जो है इस्लामिक शासन बनाया गया है, जिसको वो ओन करते हैं, तो वहां से कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी वो इस्लामिक ही होगी। तो ये इस्लामिक का आक्रमण है, क्योंकि समय काल बदल गया है, केंद्र में बैठी हुई सत्ता दूसरी है और 21वीं शताब्दी में आ गए, तो अब ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी आ गया है इसके अंदर। ये जो है केवल बम वाली बात नहीं है, ये लार्ज पहले जो है होता था, हम चलती हुई बस, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई गाड़ियों में था। ये जो है छोटा सा आपको जो प्रयोग दिख रहा है, ये बेसिकली जो है लार्ज स्केल करने का था। तो मैं समझता हूं कि भारत की सरकार जिस तरीके से इसका अन्वेषण कर रही है इस पूरी घटना का, वो एक महज यूपी के अगेंस्ट उसको शायद जो उन्होंने FIR भी दर्ज की है, तो वो टेरर केवल का ही एक मामला नहीं है, इसको वो स्पष्टता ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ के ही देख रही है। हाँ, जैसे पहले भी हुआ था कि पहलगाम में जब हिंदू उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया था, तो उसके बाद भी भारत की सरकार ने कुछ समय लिया था अपना जो है एक्शन दिखाने का। तो मैं समझता हूं कि ये जो है 12 घंटे में कुछ कर देगी भारत सरकार, 14 घंटा कर देगी, तो इसका तात्पर्य मुझे
कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह वो टैक्टिकल ब्लंडर होगा इमीडिएटली। उनके पास भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अवश्य होगा। जिस सुदृढ़ता से और जिस निरुकुशता से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था 9 मई को में भारत की तरफ से, उससे स्पष्ट है कि उनके पास जो है, उनके पास समस्त तरीके का उनके पास हथियार, रिजॉल्व मौजूद है। यहाँ पर इस्लामिक आक्रमण हो गया है, अंदर से आया है, हुआ है, लेकिन अभी यही जो है, अभी आप इसका रिपलिंग इफेक्ट देखेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, ये पहला है। रिपलिंग इफेक्ट देखेंगे आप, चाहे आप सीमा पे आप भिड़ रहे हो, उसके बाद भी यहां देखेंगे, क्योंकि इस इस्लामिक आक्रमण के सहयोगी कि यहाँ भारत में बैठा हुआ मुसलमान पढ़ा लिखा क्लास नहीं है। इसको जो है, मैं बार बार कहता हूं, बिना मैं इस इस्लामिक आक्रमण को हमेशा जो है सहयोग घर के अंदर से मिलता है। भारत में भी जो इस्लाम आया है, भारत में मुगल जो भी आक्रांता मुस्लिम आए हैं, इस्लामिक आक्रांता आए थे, उनके दरवाजे जो है भारत के हिंदुओं ने अंदर से खोले थे। आप उसको उससे जो है आंख न मूंदिए। मैं जितना उनको देखता हूं, उतना उनको देख रहा हूं, उन जो कि या तो क्रिप्टो हिंदू है या भविष्य में बनने वाले मुसलमान हिंदू है। आप जितने सेकुलर और सब मौन देख रहे हैं, ये सब उसके जो है जिहादी हैं। इसमें जो है किसी तरीके की शंका न भारत की सरकार को होना चाहिए, ना हम और आपको होनी चाहिए, ना हमारे दर्शकों को होना चाहिए। जो भी आपका प्रिय है, यदि वो तटस्थ है इस बात पे, तो समझ लीजिए कि वो जो है पोटेंशियल जिहादी। एक जिहादी होने के लिए उसको AK-47 अपने हाथ में नहीं लेना है। एक जिहादी होने के लिए उसे कलमा पढ़ के नमाज नहीं पढ़नी है। एक जिहादी होने के लिए RDX लेके कहीं उड़ाने के लिए नहीं निकलना है। एक जिहादी के लिए इन सब घटनाओं को मौन होके स्वीकार करना, वो पर्याप्त है। जिस तरह तुमने अरफा खान और उन सबका नाम लिया है ना, मौन है ना वो लोग। क्यों मौन है? वो इसीलिए मौन है, माहौल अभी नहीं है बोलने का। कल से कौन बोला? सारे हिंदू बोले। कौन हिंदू? कांग्रेस के। उसका पहला काम क्या है? उन्होंने उसको बिहार चुनाव से जोड़ा। मतलब कितनी नीचता की बात है। बाकी जगह सांप सूंघा हुआ है, डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं। आपका जो है भारत पे जो 0.5 है, 0.5 तो सिर्फ एक मजहब से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घातक जो है, उस 0.5 को जो है खड़ा करने वाला है, वो हमारे और आपके घर का ही है। आज अब जो हम यदि अंतिम उसमें और ये बच्चे बता दूं आपको, ये चाहे ये कोई बहुत ऐसी घटना नहीं होने वाली है आगे की कि बहुत कम समय में कुछ होगा। ये लंबी लड़ाई है, ये लंबा युद्ध है। और ये जो है, ये क्योंकि ये युद्ध जो है केवल हाथ में बंदूक लेके ही लड़ने वाला नहीं है। ये जो है भारत की अस्मिता को घोटने के प्रयास का युद्ध है। आपको जो है, आपकी स्थिति जो है भारत के हिंदुओं की, भारत के जो राष्ट्रवादी उनकी ये है कि जिस तरीके से कि कोई गर्दन पकड़ के आपको जो है नदी या तालाब में जो घुसेड़ देता है और आपको जो है ऊपर नहीं आने दे रहा है, आपको ऊपर आना है। और यही रिजॉल्व मैं समझता हूं कि भारत की सरकार को भी दिखाना ही होगा, क्योंकि उनके पास कोई और, क्योंकि वही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट डिफेंस है आज की तारीख में। हम जो है सामाजिक पृष्ठभूमि में हम इतने संगठित नहीं है, ये हमारी अपनी कमी है। लेकिन उस कमी को पूरा करता है हमारा राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक उसकी रिजॉल्व, उसमें मुझे शंका बिल्कुल नहीं। तो मैं समझता हूं कि आगे के समय के लिए हमको जो है और दर्दनाक घटना के लिए तैयार रहना चाहिए, और लाशों के उठने के हमको जो है प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो होगा। क्योंकि अंत में ये जो आप क्या जो देख रहे छटपटाहट ही तो है। ये जो है कोई जो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर एक अलग होता है, एक ये लास्ट, उनका भी एक लास्ट, जिस तरह हम समझते हैं कि हमारा जो है अंतिम हमारे अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व बचाने का प्रयास की लड़ाई है, उनके लिए भी उनके अस्तित्व की है। उनके जो सपने जो है पिछले शताब्दियों से गजवा हिंद के, उसकी लड़ाई है। 1947 के बाद जिस सफलता पूर्वक उन्होंने भारत को इन्फ्लेट्रेट किया इस सोच को सेकुलरिज्म के नाम पे,
और उसको जो है बहुत बढ़िया कहना चाहिए कि जो है कवर ये फायर किया कांग्रेस ने और वामपंथियों ने। तो 7 दशक हो गए, 3 पीढ़ियां निकल गई उसमें जो है डूबते हुए। हमको अभी 11 साल हुआ है, लेकिन हमको जो है शैशव काल में ही अस्त्र उठाना है, शैशव काल में ही प्रतिघात करना है। तो हमको जो है केवल पहली चीज तो ये है कि हमको पूरी तरीके सकारात्मक होके इसमें आक्रामक रहना है, ये आवश्यक है। क्योंकि किसी तरीके का डाउट, किसी तरीके का परिकल्पना और करना, वो हमारी जो है स्वयं को पीछे धकेल देगा। तो मैं तो बड़ा इसमें जो है आशावान हूं कि आगे का समय जो है खूब रक्तमय होगा, और बिना रक्तमय हुए जो है आप इस समस्या का जो है निदान नहीं कर सकते। जी जी अवनीश सर, आप अक्सर कहते हैं कि हिंदू समाज जो है उसका एक समाधान वोट से होता है, ईवीएम से होता है, पर क्या बात सिर्फ वहीं तक रुकेगी या यह समाज, क्योंकि जब शून्य काल में यह घटनाएं होती थी तब तक तो हम अपनी मनोदशा जो है मतलब मन से हार चुके थे कि सरकारों से कुछ नहीं होता, यह तो होते ही रहेगा। पर अब पिछले 10 साल में जो शांति मिली है उसने हमें शक्ति दी, एक चेतना दी है कि अब हम यह स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या यह हिंदू समाज से अब प्रतिकार देखते हैं आप? वोट हटा दीजिए, सरकार हटा दीजिए, सत्ता हटा दीजिए, हिंदू समाज से भी प्रतिकार देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी देखिए, मैं जो कहता हूं कि भारत के हिंदुओं को, भारत के सनातनियों को, विश्व के सनातनियों को अपने कल्याण के लिए हाथ में पत्थर उठाना, AK-47 उठाना, 3000 किलोग्राम का RDX लेना, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी पुष्कर जी अपने पूरी बातचीत में जिस सकारात्मकता की बात कर रहे हैं और एजेंसियों पर भरोसा जताने की बात कर रहे हैं, हम साथ ये याद दिलाते हैं कि सरकार 2014 से अब दूसरे मिजाज की है। तो ये क्या है? ये विश्वास, ये भरोसा, ये हिम्मत और कड़ेपन की उम्मीद या फल निकलने की उम्मीद कहां से आ रही है? ये हमारे 2 उंगलियों से निकली हुई वो सरकार है जिस पर आज हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपको लगातार 5 साल के बाद एक 5 साल और, एक 5 साल के बाद फिर 5 साल और, हमें ये क्रांति करते रहनी है। इसी से ये सारे समाधान निकल के सामने आएंगे। अब कुछ चीजें मैं स्पेसिफिक इस पर जरा कह देता हूं। देखो साहब, जब मैं ये कहता हूं कि दिल्ली पुलिस अगर जांच में सामने निकल के आई तो ये भारत के नागरिकों के साथ नैतिक धोखा है। मैं अपनी सरकार, अपनी एजेंसियों पर पूरा भरोसा जताते हुए ये बात कह रहा हूं संदीप जी, कि आपने कहा, हमने सुना था कि अगर कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको आप युद्ध मानेंगे। मेरे मन में मैं हमेशा ये कहता था कि कोई आतंकी हमला भगवान न करे, ईश्वर न करे, लेकिन जब होगा तब मैं इस कही हुई बात का असली मतलब समझने का प्रयास करूंगा कि उस समय का एक्शन क्या होता है। क्या चीन से, क्या पाकिस्तान से, क्या बांग्लादेश की सीमा से, या किसी भी और हमारी नेपाल वाली सीमा से, या कहीं और से कोई अटैक होता है, आप उसी को वार मानेंगे, या जो ये दिल्ली में हुआ है उसको भी आप वार मानेंगे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने ये कहा था। और जब या आप इसको अगर वार मानेंगे साहब, तो इसका अर्थ ये है कि आपको बिल्कुल युद्ध में जिस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए, आप इस घटना में भी युद्ध की तरह ही रिएक्ट करें। हो सकता है किसी तकनीकी कारण की वजह से। संदीप आपको दिख रहे हैं क्या पुष्कर जी? नहीं दिख रहे हैं? नहीं, दिख रहे हैं? संदीप नहीं दिख रहे। हाँ, वो किसी तकनीकी। तो दर्शकों, साफ तौर पर ये बात अब स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आप इसे आतंकवादी घटना न माने। और ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, मैंने आज सुबह एक एक्स पे पोस्ट किया है कि कोई भी आतंकवादी युद्ध या इस तरह का भारत पर आक्रमण अगर पाकिस्तान की तरफ से या सीमा के बाहर से होता है तो उसको एक मजबूत समर्थन यहां अंदर से मिलता है। और कल ही मंच पर मैंने कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी भारत की विपक्ष पार्टी नहीं रह गई है। ये भारत का विपक्ष नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम भारत का शत्रु है। इसे शत्रु की तौर पर देखना पड़ेगा और इस शत्रु को पराजित करने के लिए ये 2 उंगलियां हथियार हैं। उसी से ये सारे रिजल्ट निकल के आएंगे, उसी से ये सारी सकारात्मकता, एजेंसियों पर भरोसा। और एक चीज और, हम लोग बहुत जतन से मच्छरों से बचने के लिए
घर में मच्छरदानी लगाते हैं। लेकिन संदीप जी, हमारे दर्शक इस बात को रिलेट करें, हमारे लाख मच्छरदानियां लगाने के बाद भी अंततः जब हम हाथ से 2-3 मच्छर जो घुसे होते हैं उनको मार नहीं लेते, तब तक हमारे मच्छरदानी के अंदर का एनवायरनमेंट मच्छर मुक्त नहीं होता। इसलिए इस तरह की घटनाएं एक बहुत बड़ी घटना से हम बचे हैं। निश्चित तौर पर एजेंसियों को सैल्यूट है, धन्यवाद है, और मुझे उम्मीद है। और अंत में चलते चलते एक बात अपने दर्शकों से कहूंगा, जहां भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को और समाज के लिए ये कहिए, ये युद्ध काल है और हमें किसी तरह की अफवाहों से बचना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम उस दौर से निकल के आए हैं जब किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ये कहा जाता था, लिखा हुआ मिलता था कि अपनी सीट के नीचे देखिए बम तो नहीं है, कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। हम उस दौर से जीत के आए हैं, हम आगे भी जीतेंगे। जी जी अवनीश जी, आपने सही बात कही कि हमको अपने आसपास के लोगों को इस वक्त जागृत करने की आवश्यकता है। सबसे जरूरी है कि जो सोनिया काल की सरकार थी उसमें लगातार बम फट रहे थे, हम उससे निराश हो चुके थे, इसलिए उस सरकार से हमारी निराशा जायज थी। और इस सरकार ने हमको 10 साल की शांति दी है, 11 साल की शांति दी है। कितने ही ज्यादा, कितने प्लॉट्स रहे होंगे, कितने बार बम फटने के आसार रहे होंगे, आज भी जहर जहां मिलाया जा रहा सब्जियों पर, आर्थिक पुरुष पर, इस तरीके से, तो आज भी सरकार पर हमें आवश्यकता है क्या कहते हैं कि हम उस पर भरोसा करें। सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि इसने रिजल्ट दिया है। जब हम पर हमला हुआ है 10 गुना मारा है, 1000 गुना मारा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे पुलवामा के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, और अभी चलता हुआ सिंदूर हो। और एजेंसीज ने हमें हमेशा सुरक्षित रखा है। तो हमें इस समय कम से कम किसी अफवाह से बचने की आवश्यकता है, सरकार पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है आपको ये चर्चा उचित लगी होगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से हमारी बात दूर तक जाए। आप भी प्रयास करें, अपने आसपास के अफवाहों से बचें, सरकार पर भरोसा रखें, एजेंसीज पर भरोसा रखें, हिंदूवादी समाज पर भरोसा रखें। ये हिंदुओं के समर्थन से पैदा की सरकार है, यह आपको सुरक्षित रखेगी। मुसलमान वोट बैंक वाली सरकार नहीं है ये, सेकुलर वाली। ठीक है, तो सुरक्षित रहें और ध्यान रखें। इसी के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और इस ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी, यह भी तय रहेगा। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अवनीश जी, आप यात्रा से मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रख के साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जय श्री राम। राम राम।